जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्लास जो 10th का है उसका हम लोग भूगोल देख रहे थे, जियोग्राफी देख रहे थे, जो कि आप लोग को जो है यहाँ पे 2 लेक्चर हम लोग कर चुके थे। कितना लेक्चर कर चुके थे? तो लेक्चर 2 कर लिए थे, जो कि आप लोग नहीं देखे होंगे जो स्टूडेंट, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा वीडियो को यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, यहाँ क्वेश्चन तक देख लिए थे। इससे आगे हम लोग को क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम लोग बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो स्टूडेंट सबसे पहले न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। उसके बाद जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा क्लास लग रहा है। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग को पढ़ाना था, जो कि आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है 10th के एग्जाम को लेकर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपयोग बताएं। तो ऊर्जा संसाधन के संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, इसका उपयोग बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो निम्नलिखित उपाय क्या किया जा सकता है? पहला आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से को अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार जो है बचाया जा सके। दूसरा है कि आवश्यक उपयोग कम करना चाहिए। आवश्यक उपयोग क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, यानी जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, तभी हम लोग संसाधन के उपयोग उसको संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा है सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग किया जाना चाहिए। और सार्वजनिक यानी जो कि सभी के लिए एक क्या है, बेनिफिट है, यानी लाभदायक है सभी के लिए सार्वजनिक रूप से। तो ऐसे परिवहन के लिए उपयोग में लाया जा सके, ना कि व्यक्तिगत रूप से कि हमको जो है हमको ज़रूरी है तो हम क्या करेंगे, उसको हम अपने से खरीद कर करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि संसाधन का अतिदोहन, खनिजों का अतिदोहन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि बस, ढेर मनी बसें चल रही है, जो कि सार्वजनिक रूप से आप लोग जाकर वहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन उससे क्या, हम लोग जो है अपना मोटरसाइकिल लेते हैं, चल देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, संसाधन का दोहन होता है। एक तो कि बस जो है खाली जा रहा है, पूरा सीट भरा हुआ नहीं है। दूसरा में कि संसाधन को आप लोग जो है ग्रहण कर रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह अपने खुद व खुद व्यक्तिगत रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, संसाधन के अतिदोहन हो रहा है। नेक्स्ट आप लोग के चौथा क्या करना है, लिखना है। ध्यान से देखिएगा, चौथा कहता है कि खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीकी को विकास करना चाहिए, जिसके कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट ना हो पाए। तो देखिए, अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, तकनीकी के माध्यम से, वैज्ञानिक रूप से निकालेंगे, तकनीकी मशीनों के माध्यम से निकालना चाहिए। ठीक है, जिसके कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट ना हो पाए। तो बड़ी मात्रा में ये खनन करने पर बड़ी मात्रा में नष्ट होता है, जो कि अगर तकनीकी का उपयोग करेंगे तो नष्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आप लोग के है पंचमा क्या है कि जब तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत ही संरक्षण है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बिजली का बचाव करेंगे तो ऊर्जा का हम लोग बचाव करेंगे, और ऊर्जा का बचाव ही हम लोग का संरक्षण है। तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए, जिसके और किसी एक का वर्णन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, भारत में सबसे पहले कि अलग अलग वन क्यों पाए जाते हैं, पेड़ पौधा अलग अलग विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्यों, उसके बारे में फिर लिखना है और एक ऊपर वर्णन करना है। देखिए, कहता है कि भारत में धरातलीय स्वरूप के अंतर, मिट्टी एवं जलवायु की विभिन्नता के कारण विविध प्रकार के वन उगते हैं। तो देखिए, भारत में अलग अलग मौसमें पाए जाते हैं, अलग अलग जलवायु पाए जाते हैं, अलग अलग मिट्टी पाए जाते हैं, कई प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, जिसके वजह से जो है पेड़ पौधा में विभिन्नता आता है।
भारतीय वनों के निम्नलिखित प्रकार है, जैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है उष्णकटिबंधीय जो है चिरहरित वन या सदाबहार वन इसको कह सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन कह सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, शीतोष्ण पर्वतीय वन या कोणधारी वन। कोणधारी मतलब इस तरह से कुछ रहता है, जो कि आप लोग देखे होंगे कहाँ पे पाया जाता है। तो ये अधिकतर पाया जाता है जहाँ पे बर्फीली क्षेत्र है, ठंडीली क्षेत्र है, वहाँ पे पाया जाता है। डेल्टाई वन या ज्वारीय वन, मरुस्थलीय वन या जो है कटीले वन, और जहाँ पे जल की मात्रा कम रहेगा वहाँ पे कटीले वन अधिक पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह से आप लोग याद हो गया। पांचों वन, पहला बताया सदाबहार, दूसरा बताया पतझड़, कोणधारी, ज्वारीय और कटीले। तो ये जो है चारों पांचों याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक को वर्णन करते हैं, सदाबहार वन को वर्णन करते हैं। तो देखिए, यानी चिन्हहरित वन या सदाबहार वन। चिन्हहरित वन घनन होते हैं, घनन मतलब संघन होते हैं, संघन, ठीक है, संघन होते हैं। चिन्हहरित वन संघन होते हैं, संघन मतलब कि बहुत नज़दीक नज़दीक में ये वन उगते हैं। इनकी जो है लकड़ियाँ कड़ी होती है, और इनकी लकड़ियाँ कड़ी होती है। अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इसे जो है काटना और काम में लाना कठिन हो जाता है। ये कहाँ उगते हैं, तो देखिए ये उगते हैं दलदली भागों में। अधिक वर्षा वाले, जहाँ पे अधिक वर्षा होता है और अधिक टेम्परेचर है, वैसे जगह पे ये उगते हैं, ठीक है, उगते हैं। और इसी के कारण से इसको काम में या काटना बहुत कठिन हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे घना जो है वन हो जाता है। एबोनी और महोगनी इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो याद कर लीजिएगा, दो गो है एबोनी, ठीक है, एबोनी और होगनी याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। जो है वन जीव, जो वन है उसके जीवों में ह्रास हो रहा है, देखने के लिए कम मिल रहा है, यानी धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। इसके 4 कारण लिखना है। तो देखिए वन जीवों के ह्रास के निम्न 4 प्रमुख कारण है। पहला, वन प्रदेश में काटने के कारण वन जीवों का आवास कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे हैदराबाद में किस तरह से वनों की कटाई हो रही है। तो ये जो है वहाँ पे कितने जीव मारे गए हैं, जो है वन्य जीव मारे गए। तो ये क्या है, एक प्रकार के वहाँ पे IIT कॉलेज बन रहा है, जो कि वहाँ पे क्या है 400 हेक्टेयर ज़मीन पर वन को कटाई किया गया है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा तो जो है बहुत ही सारे नुकसान पहुंच रहा है हमारे वातावरण को, वन्य जीव को, और बहुत सारे प्राकृतिक नुकसान हो रहा है। उससे फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, जहाँ तक नुकसान है नुकसान है। देखिए वन प्रदेश के काटने के कारण वन्य जीवों के आवास में कम होने जाना, यानी जब आवास कम होगा तो वहाँ से वन्य जीव भागेंगे, अलग जगह खोजेंगे। नेक्स्ट है वन जीवों का लगातार शिकार किया जाना। वन जीव लगातार शिकार किया जा रहा है। देखते होंगे कि जो है कई ऐसे जो है लोग रहते हैं जो कि जनजाति पाए जाते हैं, जो कि वन जीवों को शिकार करते हैं, उसको खाते हैं। देखिए कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग में भी कई वन प्राणी के अस्तित्व पर जो है खतरा उत्पन्न किया गया है। और जब हम लोग कृषि यहाँ पे है, कृषि अगर हम लोग करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के रसायन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उससे भी हमारा जो है हमारा जो पक्षी है, पक्षी वो क्या खाता है, जो कृषि मक्का जब उगाते हैं तो मक्का खाता है। और अन्य चीज़ जो है हम लोग कृषि उगाते हैं तो उसमें रसायन अगर अधिक मिलाएंगे तो वो भी एक प्रकार के खतरा का निशानी होता है। नेक्स्ट है प्रदूषण। यहाँ पे प्रदूषण के कारण भी एवं अन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। वन प्राणियों का ह्रास हुआ है। तो प्रदूषण भी एक प्रकार के कारण, क्योंकि इतना जो है टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर पहुंच गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में अब क्या हो रहा है, हमारा पृथ्वी पर है, बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्मी के ऊपर जाने ही नहीं देता है, बाहर नहीं निकलने देता है। सूर्य के प्रकाश के तो आने तो देता है, लेकिन टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित के संबंध एक खनिज का नाम लिखें। यानी एक खनिज का क्या करना है, नाम लिखना है। तो ध्यान से देखिए
देखिए किस तरह से लिखेंगे, निम्नलिखित के संबंध एक एक खनिज का नाम लिखें। एक एक खनिज का नाम लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला है बाबा बुदन की पहाड़ी, आप लोग याद कीजिएगा। खनिज देखिए संबंध में एक एक खनिज का नाम लिखना है। तो देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी है, बगरून पहाड़ी है, कोलार है, दलदल जो है दाल राजहारी है, या फिर घास देखिए घाट शिला है, फिर उसके बाद बैला डीला है, और क्या है कोड और कोडरमा है, फिर रिहायशी क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पे इतना क्षेत्र हम लोग याद किए 7 गो। अब सातों पर अब जानेंगे। तो देखिए बाबा बुधन पहाड़ी पर लौ एक्स, ठीक है। याद रखिएगा जो है बगरू पहाड़ी पर क्या है बॉक्साइड। कोलार पर है क्या चीज़ सोना। डाली जो है राजहरा पर क्या है तो लौह अयस्क। उसके बाद जो है घाट शिला पर क्या है तांबा। बैला डीला पर क्या है तो लौह अयस्क। कोरंडमा पर क्या है तो यहाँ पे अबरक। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है रिहायशी क्षेत्र में क्या है तो तांबा है। तो याद कर लीजिएगा, ये सारा अलग अलग जो है क्षेत्रों के नाम बताएं, यहाँ पे संबंधित क्षेत्र के नाम बताएं, और उसमें एक एक खनिजों के नाम भी लिखें। तो याद कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल आप लोग चार्ट पर उतार लीजिए, कॉपी पर आप लोग उतार लीजिए, और इसको जो है याद कर लेना है, ठीक है। कॉपी पर उतार कर याद कर लेना है ताकि लंबे समय तक आप लोग को याद रहे। तो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है कि लौह अयस्क के नाम लिखे। लौह अयस्क के नाम लिखना है। तो अयस्क के नाम लिखना। लौह अयस्क के मुख्य रूप से 4 रूप में पाए जाते हैं जो निम्न है। पहला हेमाटाइट, दूसरा क्या है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट है। उसके बाद है लिमोनाइट, अंडेराइट, ठीक है अंडेराइट। तो ये सब क्या है तो ये एक प्रकार के लौह अयस्क के लौह अयस्क है, एक प्रकार के क्या है लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अबरक का उपयोग क्या होता है। तो अबरक का उपयोग आप लोग के पता होगा कि क्या होता है। देखिए अबरक विद्युत रोधी खनिज है। अबरक जो है विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पार नहीं होने देता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है कुचालक होता है। कुचालक होता है, इसीलिए जो है विद्युत रोधी कहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए निर्माण होगा। उपकरण निर्माण में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल टीवी पंखा सारा चीज़ें क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें उपयोग विद्युत रोधी के काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो है अबीर गुलाल बनाने देखते होंगे, जब अबीर बनता है तो किसी के चेहरा पर लगाते हैं तो उसका चेहरा चमकने लगता है। तो वो चमकता जो है वो क्या है एक प्रकार के क्या है तो अबरक है, ठीक है। तो अबीर गुलाल बनाने में आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी होता है। तो आयुर्वेदिक अगर दवा बनता है तो उसमें भी अबरक का जो है क्या होता है निर्माण में भी अबरक का उपयोग लाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा अबरक का उपयोग बहुत सारा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सामानों में, फिर अबीर गुलालों में, फिर उसके बाद आयुर्वेदिक दवाओं में। तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। लोहा कौन कौन से राज्य उत्पादित करता है सबसे अधिक। तो देखिए लोहा उत्पादक प्रमुख राज्य है सबसे पहले तो कर्नाटक, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा क्या है उड़ीसा, चौथा है गोंग झारखंड यानी झारखंड आदि, ठीक है। और से छोटे छोटे जो है छोटे छोटे उत्पादक अन्य राज्यों में पाया जाता है। चलिए तो ध्यान से आप लोग देख लिए, कर्नाटक है और छत्तीसगढ़ है, उसके बाद जो है उड़ीसा और झारखंड, ये सारा चीज़ आप लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले के प्रमुख प्रकार का नाम लिखे। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि कोयले के प्रमुख जो है 4 प्रकार का नाम लिखना है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हम लोग उत्तर के इस तरह से लिखेंगे कि कोयले के 4 प्रमुख का प्रकार है निम्नलिखित है, याद रख लीजिएगा। पहला है सबसे अच्छा यानी उसमें किस्म का यही कोयला है एंथ्रासाइट, जो बड़े जो है उद्योगों में इसका प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है जो है लिंगनाइट, ठीक है लिंगनाइट है, यहाँ पे लिंगग्राइट लिखा गया लिंगराइट। यहाँ पे है पीट जो रहता है आप लोग आमतौर पर देखते होंगे जो कि होटल उटल में जलता रहता है, धुआं ज़्यादा देता है, ठीक है।
तो यही जो है 4 प्रकार होता है, याद कर लीजिएगा। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और पीट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गोंडवाना गोंडवाना क्षेत्रों में कोयला मुख्य किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो गोंडवाना देखिए, गोंडवाना क्षेत्रों के कोयले मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए, इन समूह में 96% कोयले का भंडार जो है शामिल है। कौन क्षेत्र में? तो गोंडवाना क्षेत्रों में, जो हमारे देश में मिला है। जो हमारे देश में ये कहाँ मिलता है? हमारे देशों में। इसका निर्माण लगभग 20 याद कर लीजिएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं। यह जो है 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं, और चारों नदी घाटी का नाम आप लोग की याद रख लीजिएगा। पहला है दामोदर नदी घाटी, दूसरा है सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी नदी घाटी। तो यही 4 गो में मिला है क्या चीज़? तो 96% कोयला का भंडार शामिल है, जो कि हमारा जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसका जो है निर्माण हुआ है। और ये कहाँ मिला है? तो भारत में मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि लौह अयस्क खनिज में अंतर बताएं। लौह अयस्क खनिज में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो किस तरह से अंतर बताएंगे, लिखेंगे। लौह और अलौह खनिजों में अंतर बताना है। तो याद रखिएगा, लौह है, यहाँ पे अलौह है, खनिज है। तो देखिए, लौह खनिज सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो लौह खनिज जो है, लौह, इसमें लोहांश का, देखिए लोहांश का यानी लोहा का अंश पाया जाता है। जैसे कि जो है लौर अयस्क, जैसे मैग्नीज हो गया, क्राइमीट, उसके बाद पाराइट, टंगस्टन, निकेल और कोबाल्ट खनिजों में, जैसे इसमें लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पातों बनाने में किया जाता है। तो ये कहाँ सबसे पहले कौन कौन से खनिज में? तो देखिए, लौह अयस्क में याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लौह होगा, लौह अयस्क में। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या चीज़ है? मैग्नीज, जो है यहाँ पे क्राइमीट, उसके बाद जो है पायराइट, टंगस्टर, निकेल, क्वाल्ट, जैसे लौह खनिज के अंतर्गत क्या है? ये आते हैं। इसका विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। अलौह में कौन आता है? तो अलौह में देखिएगा, याद कर लीजिएगा, अलौह में बहुत सारे एग्जाम्पल में गलती हो जाते हैं, स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो याद कर लीजिएगा, सोना, चांदी, उसके बाद तांबा, जास्ता, अबरक, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो अलौह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है इसका जो है जवार, सिक्का, बर्तन, बक्सा आदि तार बनाने में इसका उपयोग लाया जाता है। याद कर लीजिएगा, इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। इसमें लोहा, अब देखिए हम लोग जैसे चुंबक इसमें चिपकाएंगे तो इसमें चुंबक नहीं चिपकेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें लौह खनिज जिसमें चुंबक नहीं चिपकेगा, इसका जो है जवार यानी जो है गहना गुड़िया बनाने में और सिक्का बनाने में, बर्तन बनाने में, बक्सा बनाने में, तार बनाने में किया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिएगा कि छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है। छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। तो यह खनिज पेटी मुख्यतः 30 तथा ग्रेनाइट शैलियों के से संयुक्त है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जहाँ यहाँ कोयला, अबरक, लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलते हैं। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल है। तो इसमें जो है छोटा नागपुर में क्या मिलते हैं? कोयला, अबरक, लौह अयस्क, यूरेनियम, ये क्या मिलते हैं? क्या है? तो शामिल है। कहाँ पे? तो छोटा नागपुर में, याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से छोटा नागपुर कहाँ? तो सबसे पहले झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसमें भी शामिल है। याद कर लीजिएगा, खनिज की पेटी। तो याद कर लीजिएगा, इतना हम लोग देख लिए। कितना देखें? तो यहाँ पे हम लोग लगभग में 11 क्वेश्चन देख लिए हैं। 11 क्वेश्चन में से आप लोग जो है यहाँ पे 11 अगर याद कर लीजिएगा तो इसमें से तो जरूर आएगा ही आएगा, लेकिन पीछे वाला जो 20 से 25 क्वेश्चन करवाए हैं वो भी वीडियो आप लोग को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है।
जाता है। इस तरह से हम लोग लगभग में 31 से 36 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 31 से 36 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी इसका चैप्टर खत्म नहीं होगा, जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि इसके अंतर्गत 5 गो चैप्टर हम लोग कराने वाले हैं, और पाँचों चैप्टर में जो है आप लोग महत्वपूर्ण क्या रहता है, आपको एग्जाम में पड़ जाता है। 5 गो अगर चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो आप लोग के यहाँ से कम तो आप लोग को 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। केवल सब्जेक्टिव की बात करें, 6 नंबर सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की तो कहना ही नहीं है, यहाँ से तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो पूरा मिलेगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए। लाइक करना नहीं भूलिए। आप लोग को कैसा क्लास लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करने वाले हैं कि बॉक्साइट किस तरह के एक उपयोगी खनिज है, इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है, और झारखंड के किन जिलों में इसके विकसित खाने हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, जो कि आप लोग को आगे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर हम लोग कर लिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।